नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे पिछले 5 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन के बारे में। बीपीएससी 17वीं की एग्ज़ाम 13 दिसंबर को कराया गया था, जिसमें करीब 3,32,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एग्ज़ाम के दौरान बापू सभागार में पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसमें पटना के डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ मारे थे, जिसका वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। बीपीएससी ने बापू टावर सेंटर पर जो एग्ज़ाम में शामिल छात्र थे उनका परीक्षा रद्द कर दिया और री एग्जामिनेशन कराने के लिए 4 जनवरी की तारीख का ऐलान कर दिया। गर्दनी बाग में पिछले 4 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि बापू टावर में लगभग 12,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, जिनका परीक्षा बीपीएससी ने रद्द किया है। लगभग 2 जिलों के सेंटर के अभ्यर्थियों के बराबर बापू सभागार सेंटर के अभ्यर्थियों की संख्या है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि पूरे बिहार में जो 911 केंद्र पर एग्ज़ाम हुआ था, सारे परीक्षा को बीपीएससी रद्द करे। 12,000 लोग अगर एग्ज़ाम देंगे फिर से तो उनका क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। चेयरमैन पहले ही बोल दिए हैं कि दोनों परीक्षा का अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा, एक ही साथ दोनों परीक्षा का रिजल्ट आएगा। जो पहले दे चुके हैं उनका और जो 12,000 अभ्यर्थी 4 जनवरी को एग्ज़ाम देंगे उनका। अब सवाल यह है कि कैसे बराबरी करेंगे। बिना नॉर्मलाइजेशन के दो एग्ज़ाम लेंगे, 2 क्वेश्चन पेपर रहेगा, सवाल उसी टाइप के हुए तो उनके लिए आसान होंगे, उन्हें फ़ायदा मिलेगा, तथा अगर पैटर्न बदला गया तो उन्हें घाटा होगा। कहीं न कहीं बराबरी नहीं हो रहा है, ये छात्र भी समझ रहे हैं और आयोग भी समझ रहा है, लेकिन आयोग जो है वो जिद पर अड़ा है। छात्रों के बहुत सारे आरोप हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें से एक आरोप यह भी रहा कि 1 घंटा लेट पेपर मिलने का भी आरोप अभ्यर्थियों ने आयोग पर लगाया है कि इतने बड़े आयोग से इतनी छोटी गलती कैसी हो सकती है कि 1 घंटा लेट छात्रों को पेपर मिले। ये कहीं ना कहीं उनकी नाकामी को दर्शाता है और वो चेयरमैन जो श्री परमार रवि मनु भाई हैं, उनकी बर्खास्तगी का भी छात्र मांग कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन को सरकार को हटाना चाहिए। जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। अब थोड़ा बीपीएससी के चेयरमैन श्री परमार रवि मनु भाई के बारे में भी जान लेते हैं। तो परमार साहब गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात का बोलबाला मोदी सरकार में कितना है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर गुजरात के अधिकारियों का काफ़ी बोलबाला है। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तो है ही है, महाराष्ट्र से लेके
जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर बीजेपी के जो अधिकारी हैं, खास करके गुजरात से, उनकी नियुक्ति हुई। तो परमार साहब नवंबर 2024 में रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन इन्होंने वीआरएस लेकर बीपीएससी के चेयरमैन बन गए और इन पर ये तमाम तरह के आरोप छात्र उठा रहे हैं। यहाँ पर छात्रों का जो आरोप है ये कितना जायज़ है, आप खुद समझें कि जो वो आरोप लगा रहे हैं सही है या नहीं। छात्रों ने बताया कि जो हम बात कह रहे हैं उसे सीसीटीवी कैमरे में देखा जाए, अगर हमारी बातें प्रमाणित लगे तो पूरा परीक्षा रद्द कर दिया जाए। कई स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं पेपर बांटने में। कई जगह पेपर 12:30 बजे मिला है, कई जगह 12:20 में मिला है और 2 बजे पेपर ले लिया गया है क्वेश्चन। दूसरे यह हुआ कि एक जगह एक क्लासरूम ऐसा था जो दिव्यांगजनों के लिए था। दिव्यांगजनों के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक दो को छोड़कर जो 25 कैंडिडेट थे, 25 में से 22 कैंडिडेट दिव्यांग नहीं थे, जिन्हें 2.5 से 3 घंटे का समय मिला। कई जगह ऐसे पेपर मिले जो सील उनका फटा हुआ था। बहुत जगह जैमर नहीं लगे थे। बहुत छात्रों के एडमिट कार्ड पर साइन नहीं थे। बहुत जगह सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे। गया सेंटर में लाउड स्पीकर से आंसर बोले जा रहे थे। ये सारे आरोप छात्रों के हैं, न कि मेरा। ये तमाम तरह की बातें छात्र उठा रहे हैं कि बीएस कॉलेज आरा में लगभग 12:32 में 4 लड़कियों ने प्रवेश किया, जबकि पेपर उनको 12:28 में ही मिल गए थे। नियम यह है कि 11 बजे के बाद कोई प्रवेश नहीं करेगा। पूछा गया तो बताया गया कि वो बाथरूम गई थी। छात्रों को आरोप है कि ये सिर्फ पटना की नहीं है, बल्कि बहुत जिले के बहुत सेंटरों में इस तरह की अनियमितताएं हुई। तेजस्वी यादव भी इस धरना प्रदर्शन में वीडियो कॉल के माध्यम से छात्रों से बात किया। उसके बाद कल छात्रों के बीच जाकर और उनके समर्थन में खड़े होकर आयोग से परीक्षा रद्द करने की बात कही और सरकार को, जो श्री परमार रवि मनु भाई हैं, उनको बर्खास्त करने की भी बात कही। तेजस्वी यादव ने पहले बीपीएससी के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल पर बात की। उन्हें कहा कि हमारी कोशिश है कि जितने भी महिला हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनको शौचालय का व्यवस्था हमारी पार्टी कराएगी और वो यात्रा पर अभी निकले हुए हैं और भागलपुर की यात्रा छोड़कर वो कल छात्रों के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और छात्रों से मुलाकात की। परीक्षा रद्द करने की भी बात की। पेपर सील नहीं था, यह भी छात्रों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बताया। तेजस्वी यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में पेपर लीक हो रहा है, चाहे मैट्रिक का हो, बीपीएससी का हो, सरकार बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। छात्रों को थप्पड़ मारने वाले पटना के डीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को डीएम पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपनी भागलपुर की यात्रा को छोड़कर बीपीएससी
अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि आपके मुलाकात के बाद वो फिर भागलपुर यात्रा के लिए चले जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को भी छात्रों से मिलना चाहिए और एग्जाम को रद्द कर फिर से एग्जाम कराना चाहिए। जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, सरकार को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, जबकि भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी पेपर लीक कराती है, तो क्यों नहीं मुझे जेल में डाल रहे हैं। इस तरह की बात भी तेजस्वी यादव ने कहा। छात्रों को न्याय तभी मिलेगा जब बीपीएससी के चेयरमैन को हटाया जाएगा, यह भी बात तेजस्वी यादव ने कहा। वहीं पर छात्रों के चहेते नेता जो बिहार के हर मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, पप्पू यादव ने भी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन को जेल भेजना चाहिए, इन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम तरह की बातें पप्पू यादव ने कहा। पप्पू यादव ने कोचिंग संस्थानों पर भी आरोप लगाया कि वो आयोग के साथ सेटिंग करते हैं और छात्रों के साथ धोखा करते हैं, तो कोचिंग सेंटर पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब पूरी मामला पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं, अब ये देखने की बात है। वहीं छात्र जो हैं वो अब आमरणानशन पर बैठने की बात कर रहे हैं कि हम अब भूख हड़ताल करने वाले हैं। अब देखना है कि इस पर आयोग क्या आगे कदम लेता है। ये तो करना सरकार को ही है और छात्र चाहते हैं और छात्रों को विश्वास है कि जेपी से आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार जरूर छात्रों के भलाई के लिए पेपर रद्द करेंगे, क्योंकि उनका छात्रों का अगर यह भी शंका है कि अगर उसी पैटर्न पर 12,000 छात्रों का एग्ज़ाम होता है तो उन्हें आसानी होगी, अगर उस पैटर्न पर नहीं होता है तो उन्हें नुकसान होगा। और दोनों पेपर अगर अलग अलग पैटर्न पर एग्ज़ाम हुआ तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और आयोग जो नॉर्मलाइजेशन की नीति है वो इस एग्ज़ाम में लागू करेगा और इससे काफ़ी छात्रों को नुकसान होने वाला है। तो अब देखने की बात है कि नीतीश कुमार इस पर अंतिम निर्णय क्या लेते हैं। वहीं पर जो बीजेपी के नेता हैं दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं कि जब भी छात्रों को न्याय देगी तो बीजेपी देगी, सरकार देगी, तेजस्वी यादव नहीं देंगे। तो छात्रों को दिलीप जायसवाल जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं न्याय दिलवा रहे हैं, क्यों इस ठंडी कड़ाके की ठंडी में उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय।